लेट अस हैव अ लुक एट एग्जांपल नंबर 18। बिल्कुल डायरेक्ट एग्जांपल है। लैम्डा इज गिवन means wavelength of the light that is been irradiated on the surface of the metal is given, which is 470 nanometers. Velocity of the photoelectrons is given, which is 6.4 into 10 to the power 4 meters per second. काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें किसकी? ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ये तो कोई करने वाला क्वेश्चन नहीं है, आप खुद कर सकते हो। मतलब वेलोसिटी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हाफ एम वी स्क्वायर लगाना है। एंड सेकंड पार्ट इज वर्क फंक्शन निकालना है। वर्क फंक्शन निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, वही इक्वेशन हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में एक ही बनने वाली है। क्या? एच न्यू इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर फर्स्ट पार्ट से निकालोगे आप। अच्छा, फाई नॉट आपको निकालना है, मतलब एच न्यू पता होना चाहिए। एच न्यू लिख लो इसको, या फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं, इट वुड बिकम एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, लैम्डा आपको पता है, सी पता है, एच पता है, ये वाली अमाउंट भी निकल जाएगी। क्या बचा? फाई नॉट। इजीली निकल जाएगा। एक चीज ध्यान रखना कि फाई नॉट ईवी में पूछा हुआ है, उसको फाइनली ईवी में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, सो इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज देख लो, वर्क फंक्शन की हम बात करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फाई नॉट है। हम कहते हैं कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड सो दैट द फोटो इलेक्ट्रॉन हैज टू बी इजेक्टेड। अब इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग फाई नॉट क्या है? बेसिकली एक एनर्जी है। इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी होगी एच न्यू नॉट, जिसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ भी होगी, जिसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है एच न्यू इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं कई बार कि एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसमें क्या करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, लेट अस सी एग्जांपल नंबर 19। ये एग्जांपल बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी से रिलेटेड है। डिसोसिएशन एनर्जी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए दी हुई है कि एक मोल के लिए अगर एक मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट करना हो इनटू हाइड्रोजन एटम्स, तो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। वी आर गिवन विद अ वेवलेंथ लाइट ऑफ विद वेवलेंथ 253.7 नैनोमीटर्स। ये बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेडिएंट एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये कंसेप्ट आया कहां से काइनेटिक एनर्जी का? देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे वही है जैसे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ना, यहाँ पे हालांकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन कंसेप्ट वो यूज हो रहा है। कैसे कि हम यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू फोटोन्स। वो क्या करती है, वो डिसोसिएट कर देती है मॉलिक्यूल्स को। हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको डिसोसिएट कर देती है हाइड्रोजन एटम्स में। अब इस प्रोसेस में इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इसके पास, इस वाली लाइट के पास, इस वाले फोटोन के पास इतनी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी अवेलेबल है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कुछ एनर्जी बच जाएगी। मतलब जैसे हम वहां पे करते थे बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में प्रोवाइड कर देते थे, यहाँ पे वही करेंगे, बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी। लेकिन होगा वही कि एक फोटोन एक ही मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, परसेंटेज ऑफ काइनेटिक रेडिएट एनर्जी निकालनी दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। कैसे करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। डिसोसिएशन एनर्जी पर मोल की फॉर्म में दी हुई है ना, इसे पहले पर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकाल लो। डिसोसिएशन एनर्जी पर मॉलिक्यूल इट इज इक्वल्स टू 430.53 डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻3 किलो जूल से मैं इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लिया, इतने जूल्स पर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां से सॉल्व करोगे हमें पता चल जाएगा कि एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इन जूल्स। दूसरी चीज, यहां से एच लैम्डा दिया हुआ है, तो कैलकुलेट एच सी बाय लैम्डा। ये एनर्जी आ जाएगी जो एक फोटोन के पास होगी। अब क्या करना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो हर मॉलिक्यूल के पास जाएगी, दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी। क्यों?
क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ये तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की तरह प्ले करेगा अपना रोल, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर टोटल एनर्जी में से माइनस कर दो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी यहां से आ जाएगी। अब बस परसेंटेज लेनी है। काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी पर मॉलिक्यूल वाली जो हम यहां से निकालेंगे, माइनस HC बाय लैम्डा, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी यहां से आई है वो डिवाइडेड बाय जो टोटल एनर्जी थी, मतलब HC बाय लैम्डा इनटू 100, ये हमारे हो जाएगी परसेंटेज, ठीक है। इस तरह से सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सी एग्जाम्पल नंबर 20 जो है वो बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल है। उसमें क्या है, ये पूछा हुआ है कि बोहर सपोज nth बोहरस ऑर्बिट है तो उसमें कितनी नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल करेंगे कंप्लीट रेवोल्यूशन में, वो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। उसके लिए एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने क्या डिस्कस ये प्रूव करा था, 2 पाई Rn इज इक्वल्स टू n लैम्डा। इसमें क्या है कि एक पूरे सर्कमफ्रेंस में n टाइम्स लैम्डा होता है, मतलब कि ये कह सकते हैं कि अगर लैम्डा को सपोज हमारे पास ये एक पूरा सर्कल है, पूरा शेल है, तो हम इसमें वेव को ऐसे डिस्प्ले कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां से वेव सपोज स्टार्ट हो रही है, यहां पे क्या हो रहा है, पहला कट आ गया, मतलब एक साइकिल खत्म, दूसरी साइकिल खत्म, तीसरी साइकिल खत्म, चौथी साइकिल खत्म, एंड देन पांचवी साइकिल खत्म, मतलब इट इज n इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या है, ये कह सकते हैं ना कि किसी भी शेल में जितना उसका नंबर है, शेल नंबर है, उतनी ही बार वेव ट्रेवल करती है। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उतनी ही बार वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है सच दैट पूरा सर्कमफ्रेंस कवर हो जाए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है ये तो। सो एग्जांपल नंबर 21 देखते हैं। 21 एग्जांपल बहुत अच्छा है। इसमें क्या है कि इनिशियली हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात हो चुकी है, इट इज n इक्वल्स टू 2, ये रहा। वो फर्दर एक्साइट हो जाता है n इक्वल टू सपोज n1 पे, ठीक है, जो हमें पता नहीं है वो निकालनी है। और इस केस में जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उस स्टेट की, दैट इज 13.4 एंगस्ट्रॉम्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ पता है, तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय mv इज इक्वल्स टू 13.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। बिल्कुल बात ठीक है। अब इस केस में क्या है, यहां से वेलोसिटी निकाल लोगे, इस यहां से सॉल्व करके वेलोसिटी निकाल लोगे। एक और चीज, वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल्स टू 2.165 इंटू 10 टू द पावर 6 z ओवर n, ठीक है ना, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो z तो होगा नहीं, यहाँ पे 1/n होगा। यहाँ पे n1 लिख देता हूं मैं इसको, क्योंकि फाइनल स्टेट में मैंने n को n1 माना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी आपको पता है, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, n1 की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने के बाद यू विल गेट n1 इक्वल्स टू 4। आई एम रिपीटिंग, n1 की वैल्यू कैसे निकाली है, हमारे पास लैम्डा दिया हुआ है, वेव जो हमारे पास बेसिकली डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो दी हुई है, दैट इज इक्वल्स टू h बाय mv, ठीक है। उसकी वैल्यू दी हुई है, उसको यूज करके h और m तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है, v निकल जाता है, v निकाल लिया। अब v पता है, लेकिन v का एक फॉर्मूला भी था जो बोहर थ्योरी से पढ़ा था, उससे एक वेट कर दिया, वहां से शेल नंबर आ गया, n1 की वैल्यू आ गई 4। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट है, ये बताना है कि अगर इस शेल से, मतलब बेसिकली इस एक्साइटेशन में 2 से लेकर 4 में कितनी एनर्जी यूज हुई होगी या फिर कितनी वेवलेंथ लगी होगी। वो क्वेश्चंस तो हम काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग कि लैम्डा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 912 वाला फॉर्मूला। डेल्टा ई निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 13.6 वाला फॉर्मूला याद है बिल्कुल। अब तो टिप्स में होना चाहिए, मतलब वो हो जाएगा। ट्रांजिशन कौन सी है, 2 to 4, कुछ भी निकाल सकते हैं। दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट है लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, हमसे ये पूछा हुआ है कि अगर हमारा एटम जो है सारे वो n1 इक्वल्स टू 4 में है, मतलब फोर्थ बोहर ऑर्बिट में है, अब वो डी एक्साइट करते हैं, मतलब वापस फॉल बैक करते हैं, तो ये बताना है कि विच इज द केस व्हेन द वेवलेंथ इज लॉन्गेस्ट। आई एम रिपीटिंग, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ when falling from n equals to 4। n equals to 4 से जब फॉल करेंगे तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ,
अब सोचते लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी का डिफरेंस कब आएगा, 4 से 3 पे जाएंगे, खत्म। इसके लिए लैम्डा बता दो कितना आएगा, उसके लिए फॉर्मूला पता है हमें, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू विल डू एग्जांपल नंबर 21।